दोस्तों, इंडिया में खेती बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे हम सबको खाना मिलता है, इससे लाखों लोगों को काम मिलता है। हमारी इकोनॉमी भी इसी पर डिपेंड करती है। हम चावल से लेकर गेहूं और मसाले सब कुछ उगाते हैं। खेती के बिना इंडिया अधूरा है। बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी के लिए खेती पर निर्भर हैं। वो लोग हमारी थाली तक खाना लाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। ये काम आसान नहीं है, लेकिन बहुत जरूरी है। सरकार ये बात जानती है और हमारे किसानों की मदद करती है। दोस्तों, जैसे हमें खाने की जरूरत होती है, वैसे ही पेड़ पौधों को भी पोषण की आवश्यकता होती है ताकि वे स्वस्थ और मजबूत रह सकें। यूरिया पौधों के लिए एक अच्छे खाने की तरह है। यह एक महत्वपूर्ण खाद है जो पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। इससे उन्हें नाइट्रोजन मिलता है, जो उन्हें मजबूत और स्वस्थ बनाने में मदद करता है। नाइट्रोजन पौधों के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रोटीन और अन्य आवश्यक यौगिकों के निर्माण में मदद करता है। स्वस्थ पौधे मतलब हमारे लिए ज्यादा खाना। जब पौधे स्वस्थ होते हैं, तो वे अधिक फल और सब्जियां उत्पन्न करते हैं, जिससे हमारी खाद्य सुरक्षा बढ़ती है। यूरिया छोटी छोटी सफेद गोलियों के रूप में आता है, जिन्हें ग्रैन्यूल्स कहते हैं। ये ग्रैन्यूल्स आसानी से मिट्टी में मिल जाते हैं और पौधों को पोषण प्रदान करते हैं। किसान इन ग्रैन्यूल्स को अपने खेतों में डालते हैं। वे इसे हाथ से या मशीनों की मदद से फैलाते हैं, ताकि यह समान रूप से पूरे खेत में फैल सके। यूरिया मिट्टी में मिल जाता है और पौधों को वो न्यूट्रिएंट्स देता है जिनकी उन्हें जरूरत होती है। यह मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है और पौधों की जड़ों को मजबूत बनाता है। इससे किसानों को ज्यादा अनाज उगाने में मदद मिलती है। अधिक अनाज का मतलब है कि किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं और हमारे समाज को अधिक खाद्य सामग्री प्रदान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यूरिया जादू से खेतों में पहुंच जाता है। इसे बड़े बड़े कारखानों में एक स्पेशल तरीके से बनाया जाता है। पहले नेचुरल गैस को लेकर उससे अमोनिया बनाई जाती है। फिर उस अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाकर यूरिया बनाया जाता है। यूरिया बनने के बाद इसे बोरियों में भर दिया जाता है। फिर ट्रक और ट्रेन से यूरिया को पूरे इंडिया में पहुंचाया जाता है। ये बहुत बड़ा काम होता है, ताकि किसानों को जरूरत के हिसाब से यूरिया मिल सके। सेक्शन 4, द गवर्नमेंट्स हेल्पिंग हैंड इन यूरिया सप्लाई। सरकार ये सुनिश्चित करने में बहुत अहम भूमिका निभाती है कि किसानों को सही दाम पर यूरिया मिले। सरकार की यह पहल हो किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उर्वरक की कीमतें अक्सर किसानों की पहुंच से बाहर हो जाती हैं। उन्हें पता है कि अगर यूरिया महंगा हुआ तो किसानों को बहुत दिक्कत होगी। महंगे उर्वरक का मतलब है कि किसानों की लागत बढ़ जाएगी और उनकी फसल की उत्पादकता पर असर पड़ेगा। इसलिए सरकार सब्सिडी देती है, यानी यूरिया की कीमत का कुछ हिस्सा सरकार खुद देती है। यह सब्सिडी किसानों के लिए एक बड़ी राहत है और इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इससे किसानों को यूरिया सस्ता मिलता है। सस्ती उर्वरक मिलने से किसान अपनी फसलों की देखभाल बेहतर तरीके से कर पाते हैं और उनकी पैदावार भी बढ़ती है। सरकार ये भी सुनिश्चित करती है कि यूरिया साल भर उपलब्ध रहे, खासकर फसल बोने के समय। यह सुनिश्चित करना कि उर्वरक की आपूर्ति में कोई रुकावट न हो, किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह किसानों को इस जरूरी खाद की कमी ना हो। सरकार की यह पहले किसानों की मदद करती है, ताकि वे अपनी फसलों को समय पर और सही तरीके से उगा सकें, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है और देश की खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है। सेक्शन 5, यूरिया अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। यूरिया इंडस्ट्री सिर्फ खेती के बारे में नहीं है, यह एक बिजनेस भी है। जो कंपनीज यूरिया बनाती हैं, वो हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। वो बहुत से लोगों को नौकरी देती हैं और देश की तरक्की में अपना योगदान देती हैं। यूरिया सेक्टर में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। उदाहरण के लिए, ज्यादा एफिशिएंट प्रोडक्शन मेथड्स और नए तरह के यूरिया की जरूरत है, जो एनवायरनमेंट के लिए बेहतर हो।
इन एरियाज में इन्वेस्ट करने से बिजनेसेस और फार्मर्स दोनों को फायदा होगा। वो है सेक्शन 6, यूजिंग यूरिया वाइजली फॉर बेटर क्रॉप्स। यूरिया का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा यूरिया मिट्टी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है। किसानों को इसका इस्तेमाल समझदारी से करना चाहिए। सही मात्रा में यूरिया पौधों को मजबूत बनाने में मदद करता है। किसानों को अपनी फसल के लिए यूरिया की सही मात्रा जानने के लिए कृषि विशेषज्ञों से सलाह लेनी चाहिए। वो लोग ड्रिप इरिगेशन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं ताकि यूरिया सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचे और बर्बादी कम हो। सेक्शन 7, द फ्यूचर ऑफ यूरिया एंड इंडियन एग्रीकल्चर। यूरिया आगे भी इंडियन एग्रीकल्चर में एक अहम भूमिका निभाता रहेगा। यह एक महत्वपूर्ण तत्व है जो फसलों की पैदावार को बढ़ाने में मदद करता है। जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ रही है, हमें और भी ज्यादा अनाज उगाने की जरूरत होगी। यह केवल हमारे देश की खाद्य सुरक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे किसानों की आजीविका के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि यूरिया का इस्तेमाल हमें और भी इफिशिएंटली और सस्टेनेबली तरीके से करना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी फसलों की पैदावार को बढ़ा सकें। रिसर्च और डेवलपमेंट से हमें यूरिया का ज्यादा इफेक्टिवली इस्तेमाल करने के नए तरीके खोजने में मदद मिल सकती है। वैज्ञानिक और शोधकर्ता लगातार नए तरीकों की खोज में लगे हुए हैं, जिससे हम उर्वरकों का अधिकतम लाभ उठा सकें। साथ मिलकर काम करके हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे किसानों के पास हमारे देश का पेट भरने के लिए सभी जरूरी रिसोर्सेज हों। यह सामूहिक प्रयास ही हमें एक समृद्ध और सुरक्षित भविष्य की ओर ले जाएगा, जहां हर किसान और हर नागरिक खुशहाल हो।